Assalamualaikum. Today our topic is the acidity of hydrogen halides. First we discuss about halides. Halides are those elements which include in halogen family. Elements include fluorine, chlorine, bromine, iodine and acetylene. According to Bronsted and Lowry definition, acid is a proton donor and base is a proton acceptor. Simply we define acid. The acids are those which give hydrogen ion, that is known as acid, and base are those which give hydroxyl ion, that is known as base. According to Bronsted and Lowry, acid is a proton acceptor. For example, HCl is an acid. HCl means hydrochloric acid. It gives proton to other substance HCl, HBr and HI. Hydrochloric acid, hydrogen bromide and hydrogen iodides are strong acid. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये कैसे एसिड हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। ये क्या करते हैं? अपने प्रोटॉन्स दूसरी सब्सटेंस को डोनेट करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, तो ये कैसा एसिड है? वीक एसिड है, क्योंकि ये फ्रीली डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में। फ्रीली डिज़ोल्व होंगे तो ये कैसा एसिड है? HF कैसा एसिड है? वीक एसिड है। अब जैसे कि HCl है, तो ये सॉल्युबल हो जाता है वाटर में और हमारे पास हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होते हैं जब इसकी HCl की डिसोसिएशन होती है। जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डिसोसिएट करेंगे तो हमारे पास कौन से आयन बनेंगे? हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। जैसे कि हम लोगों को केमिकल इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया है हम लोगों ने HCl प्लस वाटर। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन क्या होगी? हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन होगी और साथ में क्लोराइड आयन की फॉर्मेशन होगी। अब इसमें रिएक्टेंट्स क्या है? हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर के हैं रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट क्या है हमारे पास? हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन। तो इस रिएक्शन से हम लोग क्या पता चलता है कि जो HCl है वो कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, और वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है? वाटर में डिसोसिएट हो जाता है, जिसकी वजह से HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब जैसे हम लोगों ने बताया कि जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड हैं, ये भी वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं जैसा कि HCl है। लेकिन जब हम लोग हाइड्रोजन फ्लोराइड लेते हैं तो वो फ्रीली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, जिसकी वजह से वो कौन सा एसिड है? वीक एसिड है। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, तो वो कैसे एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है वो फ्रीली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में, जिसकी वजह से वो कौन सा एसिड है? वीक एसिड है। नेक्स्ट आ जाता है हेलाइड्स आयन एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ट्रेंड्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ हेलाइड्स आयन। रिडक्शन, सबसे पहले हम लोग रिडक्शन को डिफाइन करते हैं। गेन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन। एक होता है जिसमें ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व होगी, इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसमें रिडक्शन होगी मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। अब जैसे कि हम एज रिड्यूसिंग एजेंट हेलाइड आयन शो द फॉलोइंग ट्रेंड इन रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। अब जैसे क्या कौन कौन से नहीं है? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। अब जैसे हम लोगों को बताया गया है कि जैसे जैसे हेलाइड आयन का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो जो उसकी रिड्यूसिंग पावर है वो क्या हो जाएगी? स्ट्रांग हो जाएगी। जब रिड्यूसिंग एजेंट का साइज़, रिड्यूसिंग पावर स्ट्रांग होगी तो जो हेलाइड आयन का साइज़ है वो भी क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। जैसा कि हम लोगों ने एग्ज़ाम्पल ली है H2SO4 प्लस हाइड्रोजन आयन साथ में ब्रोमाइड आयन। तो इसमें रिएक्टेंट्स क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन आयन और ब्रोमाइड आयन। जब ये रिएक्ट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ब्रोमीन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस
वाटर। तो इसमें हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि जब ब्रोमीन्स रिड्यूस होगा सल्फ्यूरिक एसिड, ब्रोमीन्स रिड्यूस होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड में। कैसे रिड्यूस हो रहे हैं, और उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फ़र की वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम लोग कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, apparent positive or negative charge with which an atom would in a atom। कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जब भी किसी कंपाउंड में या किसी एटम में होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ कर रही है सल्फ़र की, कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +6 है। तो +6 से रिड्यूस हो गए, वो किस में कन्वर्ट हो गई है, +4 में। तो इसमें क्या हुई है, सल्फ्यूरिक एसिड में तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही, लेकिन जब प्रोडक्ट में लिया हम लोगों ने तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई है, +4। तो +6 से जब +4 में चेंज होगी तो इसमें क्या हुआ है, रिडक्शन हुई।